हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ, सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो कुछ इफ वर्ड्स वाले पॉइंट देखने को मिले हैं, या फिर हम कहें कि मार्केट का एक्सटर्नल माहौल जो चल रहा है आईपीओ मार्केट का या फिर हमारी मार्केट का, तो वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और किस तरीके से आते हैं वहां पर बाकी सारे आईपीओ और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आज के दिन अच्छा आईपीओ देखने को मिलने वाला है और इस कंपनी का ना एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ एट द एंड शेयर करूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, या बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP चलवाते हैं तो आपको एक एडिशनल व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ के रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो वहां पर 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी ये होने वाली है, जिसका फोकस रहता है ऑन डिलीवरिंग नेचुरल वेलनेस सॉल्यूशन फॉर थेरापेटिक एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट प्रमोटिंग ए हेल्थियर लाइफस्टाइल। मतलब कि एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और कंपनी ऑफर करती है होलिस्टिक नेचुरल रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, जहां पर ये सर्व करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स डायरेक्टली, मतलब कि D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर वाला इनका माइंडसेट होने वाला है। और ये सेल करती है प्रोडक्ट थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, टेलीविजन मार्केट एंड गूगल एंड मीटा एप्लीकेशन। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर स्पेशल प्रॉब्लम लेड नीच थेरेपेटिक एरियाज, सेकंड लाइफस्टाइल लेड क्रिएटिव एरियाज, ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। और कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है थ्रू इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिनमें ये इंक्लूड करेगी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस हेल्थ इशू जैसे कि स्लिमिंग, हेयर केयर, गट हेल्थ, PCOD एंड मेंटल वेलनेस। एज ऑफ नवंबर 30, 2024 कंपनी के पास 1122 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। मतलब कि ओवरऑल काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी आप लोग एक बार इस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स को स्टडी कर लीजिएगा, जो आपको इनके DRSP में मिल जाएंगे। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 10 जनवरी को, क्लोज होगा 14 जनवरी को, अलॉटमेंट 15 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 16 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 17 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस वर्ड 77 से 81 रुपीज का होने वाला है। हमें तो अप्लाई करना है 81 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 33.8 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर मिस्टर मनप्रीत सिंह चड्डा, प्रणव सिंह चड्डा, सिमरती कौर एंड MS अजूनी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 86% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 63.25% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में था 12 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2025 तक पहुंच चुका है 31 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 52 करोड़ का, 2023 में 83 करोड़ के करीब का, 2024 में 128 करोड़ के, एंड 9th मंथ में 109 करोड़ के। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1.38 करोड़ का, 2023 में 2.5 करोड़ का, 2024 में 6.3 करोड़ का, एंड फर्स्ट 9 मंथ में 5.89 करोड़ का, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है।
नेटवर्थ की बात करते हैं 17.28 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.7 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के पास 4 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको मीट आउट करने हैं एक्सपेंसेस जो इनको अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन से होने वाले हैं इंडिया एंड अब्रॉड में। सेकंड, इनको मीट आउट करने एक्सपेंसेस मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट। थर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिक्वायरमेंट। फोर्थ, एक्सपेंडिचर करना है इनको इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 127.53 करोड़ की, आरओई 66% का जबरदस्त, आरओसी 91% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 66% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.93 का, ये हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी का मुझे सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4 की, ईपीएस प्री आईपीओ 5.45 की, पोस्ट आईपीओ 4 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 14.87 की एंड पोस्ट आईपीओ 20 की। फंडामेंटल्स बेसिस पर बात करते हैं तो काफी अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड जिसका पी है 64 का, केरला आयुर्वेद ये तो लॉस मेकिंग होने वाली है तो वहां पर हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा तो वो होने वाला है इसके सेगमेंट के रिलेटेड, जो इनका पीयर कंपटीटर है जीना सीखो। इस कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सा इनोवेट करने की कोशिश की और वहां पर इन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आप एक बार इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, उसके चार्ट्स को रीड करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरीके से इस कंपनी ने ग्रो किया है आने वाले टाइम में। तो बेशक जहां पर कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, अपनी पॉलिसीज वगैरह को चेंज किया, अपने आप को पूरा रिनोवेट किया, उसके बाद वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिले, बट सेम सेगमेंट के अंदर ये भी कंपनी आती है तो क्या वहां पर भी हमें ऐसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वो तो खैर आखिरकार हमें टाइम बताएगा। बट इतना याद रखिएगा कि एसएमई कंपनीज में अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जाते हैं तो वहां पर या तो हमारा पैसा जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, या फिर काफी गुना हो जाता है। ये एसएमई आईपीओ में हमेशा हमारे पास रिस्क फैक्टर रहने वाला है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 12% का देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल जाए। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।